ज्ञान सबको है, लेकिन अपने ज्ञान का प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य आती है नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतना ही सामर्थ्य आपके अंदर आएगी। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। कुछ लोग कहते भी हैं कि इनको तो हर प्रश्न का जब उत्तर देंगे कहेंगे नाम जप करो। इसलिए कहते हैं कि चाहे जितनी बढ़िया बाजार हो, घूम आओ पूरी बाजार में, अगर कोई चीज लेनी है तो आपके पास रुपया चाहिए। रुपया, बाजार में घूम आओ, रुपया चाहिए। रुपया है तो उसके अनुसार सामान ले लोगे। ऐसे ही ये साफ शास्त्र हैं, सिद्धियां, ये वो जो चाहिए। अब जब चाहिए तो तुम्हारे पास धन होना चाहिए। वहां ये रुपया धन काम नहीं करता, वहां नाम धन काम करता। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जितना जपा जो चाहिए खरीद लो। अगर कुछ और नहीं खरीदोगे तो हरि को खरीद लोगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसीलिए सब प्रश्नों का समाधान बताते बताते अंत में यही कि नाम जप करो, क्योंकि नाम जप के द्वारा अमंगलों का नाश होगा, सुख की प्राप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, अविद्या का नाश होगा, महामंगल हो जाएगा। तो व्यर्थ अनर्थ कार्य सब इंद्रिय मन के तज कर रहे असंग, ये असंगता के लिए नाम जप जरूरी है। बिना नाम बल के आप असंग नहीं रह सकते। जो मन चाहेगा करवा लेगा, जो इंद्रियां चाहेंगी करवा लेंगी। और भजन उत्साह सदा, जैसे एक गरीब आदमी को रुपया कमाने का उत्साह होता है कि अगर हम 2 घंटे और कर लेंगे तो इतना रुपया हमको मिल जाएगा, ऐसे भजनोत्साह होना चाहिए। उपासक के अंदर जब भजन का उत्साह जगता है तो रात्रि में नींद नहीं आती। थोड़ी देर एक मूर्छा से आई, उठ के बैठे, कितना, अभी तो 11 बजे, नहीं घड़ी बंद हो गई होगी, हम तो आराम से सो चुके हैं, तो बैठ के भजन चल रहा। सब सो रहे हैं, वो जग कर भजन 2 घंटे में आए, पूरा 24 घंटे का विश्राम हो गया। नाम जप कर, नाम से विश्राम की प्राप्ति हो रही। भजनोत्साह सदा। देखो अपने अंदर कहां भजन के लिए इतनी प्रियता है। रात्रि में जो भजन होता है बहुत जोर का आनंद मिलता है, एकदम शांत वातावरण और एक खुमारी चढ़ी रहती, उसी में चल रहा है मंत्र। बाह्य चेतना शून्य, अंदर से मंत्र चल रहा है, केवल सुनते रहो, चाहे लेटे हो चाहे बैठे हो। पर यह स्थिति बहुत अभ्यास के अंतर्गत होगी, नहीं तो बैठे बैठे भी सो जाओगे, लेटने में तो फिर क्या है। आप देखो शवासन में लेट करके कितनी जल्दी समाधि में चले जाते हो, नींद में पहुंच जाओगे। नाम का अभ्यास ऐसा, नाम की खुमारी की, चाहे लेटे चाहे बैठे, बस वो चल रहा है। भजनोत्साह सदा। और भगवत अस्तित्व कृपा में दृढ़ विश्वास। प्रभु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। नाम जब चल रहा है इसलिए प्रभु हमारे साथ हैं, भले हमें दिखाई न दे रहे हो। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। बस नाम है तो प्रभु हमारे साथ हैं, हमें चिंता नहीं करनी। भजन सहायक, जो भजन में सहायता करते हैं वही हमारे मित्र हैं। संसार में हमारा अपनापन उसी से होगा जो भजन में सहायक है। चाहे वो कर्म हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। अगर भजन में सहायक नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरिसम जद्यप परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। हमारा भजनोत्साह तभी बढ़ेगा जब हमें भजन का सहयोग मिले। भोजन भजन सहयोगी, संग भजन सहयोगी, खान पान पहना ओढ़ना, हमारा हर कार्य भजन सहयोगी। कह रहे कि भजन सहायक, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो स्थान भजन सहायक। और जो भजन सहायक नहीं है, जो प्राणी, जो रिश्तेदार, जो संबंधी हमें भगवान से विमुख करे, वो हमारा नहीं है। देखो कोई संग नहीं आया था और कोई संग नहीं जाएगा, बीच में मिले हुए लोग हैं। मिले हुए लोगों से अपने कर्तव्य का पालन केवल करना है। संबंध केवल प्रभु से। अगर प्रभु का संबंध हटा दे तो हमारा आपका कोई संबंध नहीं। इस संसार में ना कोई हमारे साथ आया है और ना कोई साथ जाएगा। बैठा लो हृदय में, अकेले आए हो अकेले जाओगे प्यारे, पक्का विश्वास कर लीजिए। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, वो हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं। चाहे साथ कोई मृत्यु को प्राप्त हो, पर उसकी यात्रा अलग होगी, आपकी यात्रा अलग होगी, कभी मिलाप नहीं हो सकता। ये खेल ऐसा है। ये मिलाप
केवल अभी अभी कुछ समय का बीच का है। इसलिए इस दुनिया में जो ममता का जाल फैलाकर, माया फंसाकर, भगवान से विमुख करके जन्म मरण के चक्र में फंसा रही है, नहीं फंसना। उसका जाल है पिता, पुत्र, माता, ससुर, जमाई, पत्नी, मित्र, गुरुजन अर्थात बड़े बूढ़े जन, और शिष्य की ममता, धन की, भाई बंधुओं की, ये सब माया का जाल है फंसाने वाला। भगवत ऋषिक जी कहते हैं, निज अनुभव की कमी होने के कारण सुख भोग में, इन संबंधों में ऐसे लोग फंस जाते हैं कि उनके अंदर ये बात ही नहीं आती कि मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। इन बातों का कोई प्रश्न नहीं रहता, बस वो इनके जाल में फंस जाता है। श्री पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि हमको भजन सहायक, जो हमारे भजन में सहायता करें, ऐसे लोगों से प्रेम करना है। अगर हमारा भाई हमारे भजन के विरुद्ध है तो हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन उससे मित्रता नहीं रखेंगे। अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य भजन के विरुद्ध है तो उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य उसका पालन करेंगे, बकाया संबंध अंदर से नहीं मानेंगे। ऐसे ही वस्तु, जो भजन सहायक वस्तु, जो भजन में बाधक वस्तु है, उसका त्याग, जो भजन सहायक उसको स्वीकार। ऐसे ही स्थान जहां जाने से, जहां बैठने से भजन क्षीण होता है, हम ऐसे स्थान में नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठेंगे। हम वही कर्म करेंगे जिससे हमारा भजन बढ़े। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भजन सहायक कर्मों में हमारी प्रीति हो और भजन में बाधा डालने वाले कर्मों से हम अरुचि करें। प्रवृत्ति, ध्यान, अभ्यास, हमारी प्रवृत्ति संसार के कार्य, भगवत ध्यान करते हुए, भगवत नाम जपने का अभ्यास करते हुए, मामनुस्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य को करो पर नाम जप न छूटने पावे, भगवत ध्यान न छूटने पावे। यही चतुरता उपासक की, प्रेम प्राप्ति करने वाले की। आएंगी विपत्तियां, भजन का फल यह नहीं कि कोई विपत्ति नहीं आएगी। भजन का फल है संचित कर्मों को भस्म कर देना, आगे के कर्मों को निष्फल कर देना और प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य देना। प्रारब्ध शरीर निर्माण के समय जो हमारे शरीर में दुख सुख रख दिया गया कि इतने साल में ये रोग आएगा, इतने साल में ये दुख आएगा, हमें भोगना पड़ेगा। भोगने की सामर्थ्य मिलती है भजन से। हमारे संचित कर्म जो जन्म मरण कराने वाले वो भस्म हो जाते हैं, जो नए क्रियमाण हैं वो अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि भगवत समर्पित जीवन है। इसलिए श्यामा श्याम के प्रेम का लक्ष्य रखने वाला हर विपत्ति को, हर दुख को प्रभु का मंगल विधान मानकर सहते हुए आगे बढ़ता है। उसका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्रेम होता है। जो उपासक श्री श्यामा श्याम के प्रेम मार्ग में अग्रसर होना चाहता है, उसे यद्यपि लालजू के प्रति हमारा बहुत प्रेम है, लालजू हमारी प्यारी जू के प्राण प्रीतम, पर हमारी जो ठसक है वो प्रियाजू के चरणों से जुड़नी चाहिए। जुगल उपासना में हम जुगल उपासक हैं श्यामा श्याम के, पर हमारी ठसक, हमारी प्रधान सेवा श्री लाडली जू की, इसीलिए सबसे विलग है। कहीं भी प्रधान सेवा होती है तो पहले लालजू को श्रृंगारित किया जाता है, भोग लगाया जाता है। हमारे यहां पहले प्रियाजू को श्रृंगारित किया जाता है, प्रियाजू को भोग लगाया जाता है। और ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम के अंतर्गत है, शास्त्र प्रमाणित है, ये कोई मनमानी नहीं है। सच्चरी भाव की सिद्धि होती प्रियाजू के चरणारविंद से। यहां भगवान महादेव जी से लालजू महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्ण चंद्रजू, ये जो लोग बाहरी ज्ञान के द्वारा प्रिया प्रीतम को जानना चाहते तो करोड़ जन्म में भी जानना असंभव है। इदम रहस्यम परमम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं महादेव जी से, इदम रहस्यम परमम मया ते परिकीर्तितम त्वया पेतन महादेव गोपनीयम प्रयत्नतः। हे महादेव, ये बड़ा रहस्य है, तुम्हें अपना प्रिय जानकर के मैं वर्णन कर रहा हूं, इसलिए हे रुद्र, इसे बड़ी सावधानी के द्वारा तुम गोपनीय रखना। क्या? यो मामेव प्रपन्नस्य मत प्रियाम न महेश्वर। हे महादेव, जो लोग मेरे वैभव, मेरे यश, मेरी कीर्ति, मेरे प्रताप को मानते हैं, मेरी शरण में होते हैं, पर मेरी प्रिया राधा को वो भाव नहीं रखते, वे कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते।
सुन लीजिए, यो मामेव प्रपन्नश्च मत प्रियाम न महेश्वर, मेरी प्रियाजू की शरण में नहीं हुए, मेरी प्रियाजू की आराधना नहीं की, तो न कदापि साचापनोति मामेवं ते मयोदितम, मैं कभी उनको नहीं प्राप्त होता। अतएव तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणं व्रजेत, आश्रित मत प्रियाम रुद्र माम वसी कर तुमर्हसि। हे महादेव, इसलिए मेरी आज्ञा है कि जो मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, मेरी प्रिया श्री राधा की शरण में हो। आश्रित मत प्रियाम रुद्र, हे रुद्र, जो मेरी प्रियाजू के आश्रित हो जाते हैं तो माम वसी कर तुमर्हसि, वो मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। और जो मेरी प्रियाजू की आराधना नहीं करते, मेरी प्रियाजू को मेरे से अलग जानते हो, कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। महादेव जी से प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। अब जो प्रियाजू के चरणों की उपासना का स्वरूप है, तो अंदर ही अंदर वो ऐसे नाम जप करे, ऐसे चिंतन करे जैसे उसका कोई प्रिय हो और बहुत दूर चला गया हो और उसके बिना वो जी नहीं सकता, तो कैसे सारे कार्य वो शिथिल भाव से करते हुए अंदर ही अंदर उसका चिंतन करता है। तद्गुणान भावे नित्यम गायत्यवि शृणोति च, वो अपनी प्रियाजू के गुणों का, प्रियाजू के लीला का गायन करते हुए, प्रियाजू के नाम का चिंतन करते हुए एक एक पल व्यतीत कर रहा है। इस राधा चरणारविंद की प्रधानता रख युगल सरकार की उपासना के लिए दो साधन बताए जा रहे हैं। पहला साधन है कि श्री लालजू महाराज कृपा करें और हृदय द्रवित होकर के राधा किशोरी के